तो सारे पूजा पाठ वैज्ञानिक उपाय कर लिए जाते थे, सारे पूजा पाठ कर लिए जाते थे। तो अंतिम उपाय के रूप में इंद्र सेना निकलती थी टोली बांध करके, और जगह जगह क्या है लोगों के पानी मांगती थी। उस समय पूरा जीवन ही पानी पर आकर के टिक गया था। तो लेखक को लगता था कि जब पानी की इतनी कमी है और लोगों ने कठिनाई से पानी को भर भर करके संचय किया है, तो उसे इस पर क्यों फेंकते हैं। ये पानी की क्या है निर्मम बर्बादी है। ठीक है, अगर और देश में इस अंधविश्वास के कारण ही क्या है देश क्या है लोगों से अन्य लोगों से पिछड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए लेखक का कहना था कि क्या है आज हम अंग्रेज़ों के अधीन हो गए हैं, और क्या है अगर इंद्र महाराज उन्हें पानी दिलवा सकते तो वो क्या है वो अपने स्वयं के लिए पानी मांग लेते। पूरे मोहल्ले का पानी क्यों नष्ट करते घूमते हैं। इसी से हम लेखक का कहना है विज्ञान को ना मानने के कारण, अंधविश्वास को मानने के कारण हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए हैं। ठीक है, दरअसल लेखक उन्हीं लड़कों की उम्र का था, परंतु क्योंकि उसने आर्य समाज की स्थापना क्या है दयानंद सरस्वती ने की थी, और उनका मानना था कि क्या है जो हमारी प्राचीन हिंदू धर्म है वो वेदों से उत्पन्न हुआ है, और है मूर्ति पूजा ये उनके लिए क्या है एक पाखंड है। और वो जितने भी बाल विवाह, छुआछूत, विधवा विवाह, ठीक है, इन सबों को छुआछूत को नहीं मानते, बाल विवाह को उन्होंने नहीं माना। ठीक है, और विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया। तो जितनी भी समाज में बुराइयां थी उसका उन्होंने क्या है समर्थन उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, और दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। तो आर्य समाजी इन अंधविश्वासों और कर्मकांडों को नहीं मानते, ये ऐसा करना चाहिए। ठीक है, पूजा करनी चाहिए या जल चढ़ाना चाहिए। उनका मानना था कि हमारा धर्म क्या है वेदों में निकला है, और वेदों की ऋचाएँ और मंत्र ही क्या है हमारे लिए है श्रेष्ठ हैं, और उन्हीं से इस धर्म की स्थापना हुई है, और उन्हीं से हमें क्या शक्ति मिलती है। बाकी जल चढ़ाना, पत्थर मूर्ति में है तिलक लगाना, घंटी बजाना, ये सब क्या उनके लिए क्या है उन्हें लगता था ये सब क्या है कर्म कांड है। तो लेखक भी क्योंकि आर्य समाजी था और हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ तर्कस में तीर लेकर के घूमता रहता है। ठीक है, तो उसे लगता था कि क्या है कि है ये सब क्या है पानी की बर्बादी है। परंतु लेखक की एक जीजी थी, जीजी जो कि उसके रिश्ते में कुछ नहीं लगती थी, बल्कि है उसकी जीजी मतलब बहन, परंतु जिसे दीदी भी कह सकते हैं आप, परंतु वो उम्र में उसकी माँ से भी बड़ी थी, परंतु लेखक को वो बहुत अधिक स्नेह करती थी। यहाँ तक कि क्या है अपने बच्चों से भी ज़्यादा लेखक के प्रति स्नेहमयी थी, और है हमेशा उनके प्राण लेखक में ही बसते रहते थे। तो वो हमेशा इन अनुष्ठान और विश्वासों को मानती थी, और अपने प्रेम के कारण हमेशा लेखक से ये सब करवाने का प्रयास करती थी, जिससे कि उसका पुण्य क्या है लेखक को मिले। ठीक है, जिससे कि उसका पुण्य क्या है लेखक को मिले। तो जब उन्होंने इंद्र सेना पर पानी फेंकने को मना कर दिया तो उन्होंने कहा, तो लेखक ने क्या है उन्हें मना कर दिया। दीदी नाराज़ भी हुई, लेखक ने भी है लेखक को भी है गुस्सा आया, परंतु उन चीज़ी के बारे में उनका कहना था कि जो भी उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार, कोई अनुष्ठान उन लेखक के बिना पूरा नहीं होता था। कभी वो गोबर से है कौड़ियाँ बनाती थी, गोवर्धन पूजा करती थी, कभी क्या है
है, झांकी है, जन्माष्टमी पर झांकी और पंजीरी का काम लेखक करता था। ठीक है, तो इस तरह से लेखक से ही वो सब काम करवाती थी। तो जब लेखक ने मना कर दिया तो जीजी ने क्या है, स्वयं कांपते हुए बाल्टी भर पानी ले गई और है उन्होंने है उस पर है इंद्रसेना पर डाला और उन्होंने लेखक को समझाने का प्रयास किया। ये अंधविश्वास नहीं है बल्कि क्या है, पानी का त्याग है। अगर हम पानी इंद्र भगवान को नहीं देंगे तो वो वर्षा कैसे करेंगे। ये एक तरह से पानी का अर्घ चढ़ाना है। ठीक है, तो अर्घ मीन्स होता है जैसे हम सूर्य भगवान को क्या है पानी चढ़ाते हैं, उसे क्या करते हैं अर्घ। तो इसी तरह से ये क्या है, इंद्र भगवान को अर्घ चढ़ाना है जिससे कि वो खुश होकर के पानी बरसाएं। इसीलिए और ये एक तरह से क्या है, त्याग और दान है। और ये भी ऋषि मुनियों ने कहा है। ठीक है, उनका कहना था कि अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो उसमें से कुछ निकाल करके दे दिया तो क्या वह त्याग हुआ? वो त्याग नहीं हुआ, बल्कि क्या है, वो तो तुमने अपनी ज़रूरत में से कुछ रुपए दे दिए हैं। त्याग तो वह होता है जो चीज़ आपके पास भी कम हो और आपको भी ज़रूरत हो, तो क्या है, अपनी ज़रूरतों को पीछे रख करके दूसरों के कल्याण के लिए काम करना ही त्याग होता है। वही दान तो वह होता है जिसमें कि क्या है, कभी उसी का फल मिलता है। ठीक है, तो जब है उन्होंने आगे का तर्क दिया कि अभी अगर है किसान है को 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो वो क्या है, 2-4 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बना कर के फेंक देता है। ठीक है, तो और जिससे कि क्या है, उसकी फसल होती है और है अन्न पैदा होता है। तो इसी तरह से अगर हम अब पानी इन पर नहीं फेंकेंगे तो क्या है, इंद्र भगवान क्या है, खुश होकर के पानी नहीं देंगे। पानी की बुआई है। ठीक है, जो कि क्या हम केवल अपने लिए नहीं करेंगे बल्कि यह पानी गली में बोएंगे तो पूरे शहर में होगा, पानी कस्बे में होगा, गांव में होगा। ठीक है, और है पूरे बादलों की फसल आएगी। तो हम क्या है, बीज बना कर के पानी देते हैं और फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यही कहा कि पहले तुम दो, पहले तुम दान दो, तभी क्या है, तुम्हें देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक बात कही कि एक के आचरण से सबका आचरण बनता है। ठीक है, अर्थात क्या है, यानी कि हर व्यक्ति ये ना सोचे कि दूसरे की जिम्मेदारी है, दूसरा पानी फेंक रहा तो हमें मिलेगा, बल्कि एक व्यक्ति अपना आचरण अगर सुधारता है तो पूरा समाज सुधर जाता है। ठीक है, यानी कि कक्षा में अगर एक छात्र या छात्रा, प्रत्येक विद्यार्थी, कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अगर अनुशासन में रहेगा तो कक्षा को अनुशासन में रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूरी कक्षा स्वयं ही अनुशासित हो जाएगी। तो लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं का आचरण सुधारना होगा, क्योंकि एक के आचरण से सबका आचरण बनता है। जीजी ने तर्क दिया कि यथा राजा तथा प्रजा नहीं होती, बल्कि क्या है, यथा प्रजा तथा राजा होती है। तो आज हम लोग कहते हैं कि नेता भ्रष्ट हैं
आज हम कहते हैं कि वो अधिकारी भ्रष्ट है, तो हमारे में से ही वो गया है। यथा प्रजा तथा राजा, ठीक है, जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। तो एक के आचरण से पूरे समाज का आचरण बनता है, तो हमें दूसरे के आचरण सुधारने के स्थान पर अपना आचरण सुधारना होगा। तो लेखक का कहना है कि आज वो 50 वर्ष के करीब बीत चुके हैं, और है जब लेखक ने ये संस्मरण लिखा था या लेखक के किशोर अवस्था में था, उस समय देश गुलाम था, और आज आज़ादी के लिए इतने साल बीत चुके हैं, 50 वर्ष के करीब। और है कई बार लेखक के मन में ये बातें कचोट जाती हैं जिनका कि उसने खंडन किया था, ठीक है। उसे लगता है कि क्या आज हम देश के लिए क्या करते हैं, ठीक है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला है, ठीक है। अब है हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हमारे देश में मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, कहीं भी त्याग का नामो निशान नहीं है, जिसकी कि क्या जीजी ने वकालत की थी कि आज हम हर क्षेत्र में क्या है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हमारी मांगे हैं, हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। पर हम कभी भी क्या है त्याग नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा अपना स्वार्थ ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है, ठीक है। हम स्वयं को नहीं देखते हैं और चटकारे लेकर के इसके या उसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हमें लगता है कि क्या हम भ्रष्ट नहीं हैं, हम तो सबसे अच्छे हैं, यानी कि हम लोगों के भ्रष्ट होने के कि ये नेता भ्रष्ट है, ये अफसर भ्रष्ट है, उनकी बात करते हैं, परंतु स्वयं को नहीं देखते हैं कि हम भी तो भ्रष्ट हैं, ठीक है, हम भी तो भ्रष्टाचार के अंग बन गए हैं। तो लेखक का कहना है कि वर्तमान समय में, ठीक है, हमने कभी अपने को नहीं जांचा है, ठीक है, और हम भी क्या है उसके क्या है अंग बन गए हैं आज। तो आज देश में क्या है चारों ओर भ्रष्टाचार इसीलिए फैला है क्योंकि यहाँ त्याग का नामो निशान समाप्त हो चुका है और स्वार्थी हो गया है। तो लेखक के अंतिम पंक्ति में लेखक ने कहा काले मेघ के दल उमड़ते हैं, अर्थात क्या चारों ओर से सरकार है, योजनाओं में पैसा आता है, ठीक है, परंतु गगरी फूटी की फूटी और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात वो पैसा क्या है ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। बैल उन लोगों के प्रतीक हैं जो कि क्या है गरीब हैं, निर्बल हैं, जिनके लिए क्या है योजनाओं में पैसा आ रहा है, तो वो क्या है प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं, ठीक है। और है इस समय और यही क्या है लेखक अंत में बहुत अधिक निराश होकर के प्रश्न करता है कि आखिर में ये स्थिति क्या है कब बदलेगी, ठीक है। तो ये स्थिति क्या है कब बदलेगी, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि ये स्थिति क्या है कब बदलेगी, है? तो आपको इतना है मैंने सब बता दिया है सारांश, ठीक है, ये इसका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या पाठ के एक एक पैराग्राफ की व्याख्या देख लेते हैं। बहुत छोटा पाठ है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो एक पैराग्राफ में बता देती हूँ, बाकी कल बताऊँगी। बहुत आसान है, बहुत अच्छा पाठ है, ठीक है, और आपके मन में ये भावना पैदा करने वाला पाठ है, ठीक है। साहित्य केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, कहानी नहीं, बल्कि क्या आपको जीवन में एक निर्देश और एक शिक्षा देने की भी बात है, ठीक है। तो लेखक कहना जब उन लोगों के दो नाम थे, एक इंद्रसेना और मेढक मंडली, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत, विपरीत माने उल्टे। तो जो
बच्चे थे निकलते थे पानी मांगने के लिए, उनके 2 नाम रखे गए थे, एक तो इंद्रसेना और दूसरा मेढक मंडली। तो जो लोग उनके नग्न स्वरूप, नग्न मतलब होता नंगे होकर के, और उनकी उछल कूद और उनके शोर शराबे और उनके कारण होने वाले कीचड़ से, कीचड़ कांदो, ठीक है, कीचड़ कांदो मीन्स होता है कि है जो है आसपास गंदगी फैली है, ठीक है, उससे जो लोग चिढ़ते थे उन्होंने उसका नाम क्या, मेढक मंडली दिया था। समझ में आया कि जो बच्चे थे जो पानी मांगने आते थे उनके 2 नाम थे, एक इंद्रसेना और एक दूसरा मेढक मंडली। दोनों नाम क्या है, एक दूसरे के विपरीत थे। तो मेढक मंडली किन्होंने रखा था, पहले ही प्रश्न है आपका। तो मेढक मंडली उन लोगों ने नाम रखा था जो कि क्या है, उनकी उछल कूद से, उनके शोर शराबे से और उनके नग्न स्वरूप से, ठीक है, क्योंकि बहुत कम कपड़े पहने रहते थे और उनके कारण गली में होने वाले शोर शराबे से चिढ़ते थे उन्होंने, और इसे अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने इसे क्या कहा, नाम दिया था, मेढक मंडली। और जो लोग इस पर विश्वास करते थे और उनका मानना था कि क्या है कि वो पानी के, वर्षा के देवता इंद्र भगवान की सेना है, तब वो उन्होंने उसे इंद्र सेना नाम दिया था, ठीक है। तो वे मेढक मंडली जिनकी अगवानी क्या है, गलियों में होती थी, उनका स्वागत होता था, जो लोग उन पर विश्वास करते थे। तो उनमें से ज़्यादातर बच्चे क्या है, 10 से 12 बरस के, 16 से 18 बरस के होते थे, ठीक है। और ज़्यादातर कुछ पहनते नहीं थे और ना पहनने के कारण धूप से क्या है, उनका रंग सांवला हो जाता था, ठीक है। और कभी कभी क्या है, केवल बहुत कम वस्त्र अपने नीचे के शरीर को ढकने के लिए जांघिया या लंगोटी ही पहनते थे। तो जैसे ही वो सब एक जगह इकट्ठे होते तो बोल गंगा मैया की जय, ठीक है, ये इसका जयकारा लगाते थे। गंगा मैया की जय इसलिए बोलते थे क्योंकि गंगा क्या है, हमारे देश में जीवनदायिनी है, पानी के बहुत सी आवश्यकताओं को गंगा पूर्ण करती है, तो इसलिए वो क्या है, और इसका बहुत अधिक सांस्कृतिक महत्व भी है। तो लोग हैं इनके इस जयकारे को सुन करके लोग सावधान हो जाते थे, और है उन्हें जितनी भी स्त्रियां और लड़कियां हैं बारजों से झांकने लगती थी, ठीक है। और इस नंग ढंग टोली है एक साथ चिल्लाते, समवेत माने होता है साथ में, बराबरी में है, ये गीत गाती थी, काले मेघा पानी दे, यानी कि काले मेघा से पानी दे कर के गीत गाती थी। गगरी फूटी बैल प्यासा, यानी कि चारों ओर गगरी फूटी, यानी चारों ओर पानी की कमी है, और सब बैल यानी कि सारे लोग क्या है, बहुत अधिक है प्यासे हैं, पानी के कारण क्या है, उनमें अव्यवस्था है। पानी दे गुड़धानी दे, और इसीलिए वो क्या है, गुड़धानी एक मिष्ठान होता है जो कि क्या है, वर्षा के बाद हमारे 9 वर्ष में चैत के महीने में उसे बना करके क्या है, इसका पूजा किया जाता है। मिठाई जैसे वे हैं, मिठाइयों के स्थान पर गुड़ और गेहूं का बना हुआ ये मिष्ठान होता है, इसे गुड़धानी कहते हैं, और इसी से 9 वर्ष का आरंभ होता है, और दोनों के लिए ही पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस गीत को गाते हुए कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैर प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, इस गीत को गाते हुए क्या है, वो है इंद्र देवता से पानी मांगते थे, इसीलिए लोग क्या है, उन्हें इंद्र सेना कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया है। फिर अगला है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।